दोस्तों, आइए देखिए एक ऐसी खबर जो दलित समाज पर हो रहे हमलों ने पूरी यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। बलिया से लेकर पूरे पूर्वांचल तक एक आग भड़क उठी है और ये आग है इंसाफ की, बराबरी की और उस आवाज की जो अब दबने वाली नहीं। सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया। आज जो खबर लेकर आया हूं वो सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि दलित समाज की इज्जत, उनके हक और उनके वजूद की लड़ाई की दास्तान है। एआईएमआईएम पार्टी के एससी सेल के पूर्वांचल प्रभारी कालिका प्रसाद ने ऐलान किया है कि अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। अब आवाज गूंजेगी सड़क से सदन तक। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके दिल में एक आवाज पैदा कर देगी। दोस्तों, यूपी की राजनीति में एक बार फिर दलित समाज पर हमले की खबर ने हलचल मचा दी है। बलिया जिले में बिजली विभाग के एक अधीक्षण अभियंता पर हमला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित समाज से ताल्लुक रखते थे और अपने नाम के साथ सिंह टाइटल इस्तेमाल करते थे। सोचिए, 21वीं सदी का भारत और यहां अभी भी किसी के नाम, किसी की जात और किसी की पहचान पर हमला किया जा रहा है। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? क्या यही है न्याय का भारत? दोस्तों, एआईएमआईएम पार्टी के एससी सेल के पूर्वांचल प्रभारी कालिका प्रसाद ने इस घटना की सख्त निंदा की है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी सरकार में दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए सुनियोजित तरीके से हमले कराए जा रहे हैं। लेकिन एआईएमआईएम ओवैसी साहब की रहनुमाई में अब चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि सड़क पर उतरकर इन जुल्मों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये दलितों के हक में बिगुल है। दोस्तों, बलिया के इस मामले को कुछ लोग खास तौर पर पुराने विधायक तूल देना चाहते हैं। उनके बयान न सिर्फ शर्मनाक हैं, बल्कि लोकतंत्र के माथे पर काला धब्बा है। कालिका प्रसाद ने कहा है कि यह मनुवादी सोच अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचिए, जब कोई अधिकारी सिर्फ अपनी जाति की वजह से टारगेट हो तो आम दलितों की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। कालिका प्रसाद का बयान सिर्फ बलिया तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में दलित समाज की बहन बेटियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, औरतों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कितने केस हैं जहां इंसाफ नहीं मिला, कितने केस हैं जहां रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। क्या ये लोकतंत्र है या फिर सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों का जंगल राज है? कालिका जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि बीते दिनों आपको एक पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और एआईएमआईएम पार्टी आपको एससी एसटी सेल का पूर्वांचल अध्यक्ष भी बनाया है। उसके बाद आइए, आपका पहली प्रेस वार्ता है। आखिर इस प्रेस वार्ता का आयोजन आपके द्वारा आज क्यों किया गया? बीजेपी सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आए दिन दलित कर्मचारियों अधिकारियों को पीटा जा रहा है। इस सरकार में दलित बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आए दिन हत्याएं होती जा रही हैं। कुछ दिन पहले की घटना है, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता दलित समाज से थे, जिनके ऊपर सुनियोजित तौर तरीके से हमला किया गया, इसलिए कि वो दलित समाज से थे। उनके आरोपियों को पकड़ा गया, कुछ को जेल भेजा गया। उन आरोपियों के पक्ष में सरकार के पूर्व विधायक गण दलित समाज के विरोध में समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिसके वजह से दलित समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ की हम निंदा करते हैं और हम और हमारी पार्टी एआईएमआईएम इस संघर्ष में दलित समाज के लिए संघर्ष करेगी और हम चाहेंगे कि अन्य जितने आरोपी गण हैं जो फरार हैं, उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए
अन्यथा की स्थिति में हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी और दलित समाज के पक्ष में खड़े होकर के आंदोलन करने का कार्य करेगी। आप इसको SC/ST समाज से क्यों जोड़ रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ये बिजली को लेके सभी लोग परेशान हैं, ये जो हुआ है सो सही हुआ है और अच्छा खासा जनसमर्थन उनको मिल रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिजली विभाग की ये दयनीय दशा आज से नहीं है, वर्षों से हम लोग देखे आ रहे हैं कि बिजली विभाग की खस्ती हालत सभी लोगों ने देखा है। इसके पहले भी अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, ATO, JE आया करते थे, अपनी ड्यूटी किया करते थे, लेकिन आज तक किसी ने किसी भी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाने का कार्य नहीं किया। चूँकि ये अधिकारी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं और इनके साथ एक टाइटल सिंह लगा हुआ है, जिससे ये सारे लोग इस टाइटल से नाराज होकर के या दलित होकर के इस तरह के टाइटल क्यों लगा रहा है, इसके विरोध में 419-20 का भी मुकदमा होना चाहिए। इस नियति से ये लोग इनके ऊपर हमला किए, यह सुनियोजित हमला है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि जो दलित समुदाय से वो अपने टाइटल में सिंह नहीं लगा सकते? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी टाइटल पर कोई पेटेंट तो कराया नहीं है। किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के टाइटल को लिखने का कोई आरोप और प्रतिबंध नहीं है। AIMIM का साफ कहना है कि हम ओवैसी साहब के सिपाही हैं, हम न झुकेंगे न रुकेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और दलित समाज के हक के लिए हर कुर्बानी देंगे। ये लड़ाई सिर्फ एक जाति की नहीं बल्कि इंसाफ की है, बराबरी की है। दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ बलिया का नहीं, पूरे पूर्वांचल में इस घटना की गूंज सुनाई दे रही है। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा दलित समाज आक्रोशित हैं। लोग कह रहे हैं कि अब और नहीं, AIMIM का ये बयान आने वाले चुनावी माहौल में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। पूर्वांचल की राजनीति पहले भी दलितों और वंचितों की आवाज से बदलती रही है और अब फिर वही माहौल बनता दिख रहा है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि दलित समाज के साथ हो रहे जुल्म पर अब आवाज बुलंद होनी चाहिए? क्या वाकई बीजेपी सरकार में दलितों को इंसाफ मिल रहा है या सिर्फ वादों में उन्हें बहलाया जा रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज भी बदलाव की चिंगारी बन सकती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई हर घर तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की ये खबर यही खत्म करते हैं। दलित समाज की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, हमारी, आपकी, हम सबकी लड़ाई है। सियासी अड्डा हमेशा आपकी आवाज बनेगा। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे और याद रखिए, सियासत सिर्फ कुर्सी की नहीं, इंसाफ की भी होती है। शुक्रिया।